ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदम्। तस्मै श्री गुरुवे परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्येभ्यो नमः। परम पूज्य समय सार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः तथोत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवः प्रतिगणधर देवः तेषां वचनानुसार माशाद्य परम पूज्य कुंद कुंदाचार्य देव विरचितम् मंगलम भगवान भी सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि शीतीतधिकानि चैव पंचाशदशसहस्रसंख्य निशस्वदं पंचमानि हरिहंत भाषयतं गुणहृदयं गन्धर्वं शम्भुं प्रमां भक्तियुक्तो सदनानुभावैः क्षायन्ते सद्भक्ति कौशुको गोदशालोचिम् अंगो वंगो परिणीय पाहुड़ परियम्मे शुद्ध परिमाण होग पुब्बुग चूड़ियाय च सुतत्तदुधम काहिम शारच काल मंचे में पूज्य में बंदावन नमिषामि दुख को तुमको जलधिपारिकेभ्यः शुभरमदेवाः परमदेभ्यः उनकी जैसी पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। किसी भी कार्य के संपादन के लिए एक ही कारण नहीं होता, अनेक कारण होते हैं। एक ही कारण से एक ही कार्य नहीं होता, अनेक कार्य होते हैं। ये मूल सिद्धांत जैनागम का
ध्यान रखना चाहिए और उन कार्य करने के पहले उन सब कारणों पर विचार करना चाहिए जो इसके मूल कारण हैं और सहकारी कारण हैं और परंपरा से कारण हैं। कारण तीन होते हैं। एक मूल कारण से साधक कारण बोलते हैं, एक सहयोगी कारण बोलते हैं, सहायक, और एक परंपरा से कारण होते हैं। इन तीन कारणों पर जो विचार करता है वो कभी अपने कार्य में कभी विफल नहीं होता, सफलता ही मिलती है। स्वाध्याय करते समय, ध्यान करते समय, चिंतन करते समय, प्रवचन करते समय, जितने भी संसार के कार्य हैं इन तीन कारणों पर विचार करना चाहिए। और इन पे तीन कार्यों पे सभी में माला भी फेरना है तो, पूजा भी करना है तो, कुछ भी करना है। और दूसरा कारण बोलना चाहिए इनमें से कौन सा उपादान कारण है और कौन सा निमित्त कारण है। उपादान कारण किसे कहते हैं? जिसमें कार्य होता है उसको उपादान कारण बोलते हैं। रिपीट करता हूँ, जिसमें कार्य होता है उसे, जिसमें, जिससे कार्य होता है उसे निमित्त कारण बोलते हैं। जिससे कार्य होता है उसे निमित्त कारण बोलते हैं। ये पांच चीजें किसी भी कार्य के प्रारंभ में सदा सूत्र रूप में ग्रहण करना चाहिए। फिर वस्तु की योग्यता, जिसमें कार्य होना है क्या वह उसके योग्य है। हमने मन तो बना लिया कि मुझे अरहंत बनना है और चल पड़े, तो हम अरहंत इस पंचम काल में बन पाएंगे क्या? मुझे अरहंत बनना है और हम पूरी ताकत लगा रहे, क्या हम बन पाएंगे? तो हमें क्या देखना था? उपादान की योग्यता, कि इस मेरे उपादान में अरहंत बनने की योग्यता है कि नहीं। वह योग्यता 5 प्रकार से नापी जाती है। पहली योग्यता नापना, क्या मैं उपादान में यह योग्यता रखता भी हूं कि नहीं। तो उत्तर मिलेगा हाँ। सामान्य से अपन लोग सब भगवान बनने की योग्यता रखते हैं कि नहीं? बोलो, रखते हैं, सब रखते हैं। चींटी भी रखती है, पेड़ पौधे भी रखते हैं। अब अपन को हाँ का उत्तर मिल गया। अब अपन को दूसरा प्रत्यय क्षेत्र, द्रव्य, द्रव्य की तरफ से तो क्या हो गया? हाँ हो गया कि प्रत्येक द्रव्य अरहंत बनने की, सिद्ध बनने की योग्यता। अब खंडन करें, क्या पंचम काल में भी रखता है? बस अब यहाँ से क्षेत्र, क्या इस काल में कोई मोक्ष कहीं से नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं, लेकिन ये भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र से भव, भरत क्षेत्र के मनुष्य भव से मोक्ष नहीं है। 5वां कारण भाव। इस भरत क्षेत्र के पंचम काल के जीवों में उस प्रकार का विशुद्ध भाव नहीं है। तो द्रव्य में योग्यता थी, लेकिन 4 कारणों से वह खंडित हो गई। आप विदेश जा सकते हैं
लेकिन आपके अंदर यह कारण मौजूद न होने से नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से ये 5 कारण उपादान के लिए ज्ञात है। ये 5 बातें उपादान के लिए, उपादान कारण को समझने के लिए कई बार हम योग्यता लेकर चल पड़ते हैं और काल और क्षेत्र से बाधित हो जाते हैं। बाद में पश्चाताप आता है, हमारा पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाता है। अब निमित्त की तरफ आइए। निमित्त में भी ये 5 बातें देखिए। क्या इस निमित्त में मेरा कार्य करने की योग्यता है कि नहीं? अब जिस निमित्त में योग्यता है ही नहीं, वो हमें क्या मिथ्या शास्त्र है, ये हमें मोक्ष मार्ग बताएगा? बताएगा क्या? क्योंकि वो स्वयं ही मिथ्या है। इसलिए हमें ये विचार करना है कि इस निमित्त में हमारे उपादान के कार्य करने की योग्यता है कि नहीं। फिर उस निमित्त में भी क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये चारों लगाना। ये 10 कारण हुए निमित्त और उपादान के। पहले हमने कारण के लिए बता दिए कि कौन कौन से, पहले कौन कारण बताया था? स्वयं उपादान कारण, मूल कारण। पहले समझो कौन सा है मूल कारण, और फिर सहकारी कारण, फिर परंपरा से कारण, और फिर में मूल कारण के 2 भेद, एक उपादान और एक निमित्त। उपादान के 5 तरीकों से परखना, निमित्त को 5 तरीके से परखना। यह सब करने के बाद फिर आप लोगों ने तत्वार सूत्र पढ़ा है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा है कि निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण प्रधानता। निर्देश, आपका लक्ष्य क्या है? आत्मा में तो अनेक शक्तियां पड़ी हैं। किसी को बचाने की भी शक्ति है तो मारने की भी शक्ति है। तो अब आपका निर्देश क्या है? निर्देश यानी अभिप्राय, लक्ष्य क्या है? जब अनेक रास्ते निकलते हो तो निर्णय करना चाहिए आप जाना कहाँ चाहते हैं। चौराहे पर खड़े होने के बाद किसी से रास्ता पूछोगे तो क्या कहेगा? भाई आप ये बताओ आप जाना कहाँ? तो निर्देश कहलाता है। स्वामित्व, आप ही जाना चाह रहे हैं, किसी दूसरे के लिए पूछ रहे हैं? जानने के लिए पूछ रहे हैं या जाने के लिए पूछ रहे हैं? शोध कार्य के लिए पूछ रहे हैं या आचरण के लिए? स्वामित्व। साधन, किस साधन से इस रास्ते से जा सकते हैं? साधन क्या है? ये रास्ता बहुत कठिन है, जानवरों का है, पैदल नहीं जा सकते, गाड़ी से ही जाना। तो ये साधन। सत्संख्या, संख्या, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, क्या इसकी एक ही क्वालिटी है कि अनेक क्वालिटियाँ हैं? इसके भेद भी हैं। सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर। हाँ नहीं, वो अलग है। निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण। तो साधन के लिए अपन पूछे कौन सा साधन? अधिकरण। ये कार्य कहाँ हो सकता है, उसका अधिकरण क्या होगा? तो अधिकरण जान लिया। जो संख्या, निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण, स्थिति विधान था। स्थिति, जो कार्य अपन करने जा रहे हैं या कितनी देर के लिए कर रहे हैं। महाराज जी आप समय साल पढ़ा रहे हैं, कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए, है ना? हाँ, स्थिति बनाओ। पढ़ते न के सब पढ़ने के पहले की बातें हैं। तुमने 10 दिन के लिए स्थिति बनाई है तो ये ज्ञान तुम्हें 10 दिन ही ठहरेगा, खत्म हो जाएगा। पढ़ते समय संकल्प करो
कि मैं जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करूंगा तब तक के लिए पढ़ रहा हूं। यदि ऐसा संकल्प आपने अंतर चेतना से लिया है तो भवांतर में भी तुम्हें इस समय सार का संस्कार स्वतः ही जागेगा। वहाँ जन्म लेते ही आपके परिणाम आध्यात्मिक होंगे, आपके परिणामों में शांति होगी, आपके परिणामों में निराकुलता होगी। तो कई लोग कहते भैया ये बच्चा जन्म से ही बड़ा शांत प्रिय है, क्यों है? पूर्व में उसने कभी स्वाध्याय किया होगा जन्म जन्मांतरों के लिए। ये ज्ञान मुझे कार्य सिद्धि तक पाया न मोक्ष पद। कई बच्चों को आपने देखा मंदिर जाने में, धार्मिक कार्यों में बड़ी रुचि रहती है और कई लोगों की रुचि नहीं रहती। अब वो जीव हैं जिनकी रुचि है, पूर्व भाव में उन्होंने जो भी धर्म की क्रिया की होगी वो मोक्ष तक के लिए की होगी। ऐसा संकल्प किया होगा, हे भगवान हमें मोक्ष पर्यंत तक यह कार्य कर रहा हूँ। वो भगवान के दर्शन करने गए होंगे, हे भगवान मैं जब तक मोक्ष नहीं मिलूँ चरण तेरी सेवा करता रहूँ। उसका परिणाम है वे जब भी जन्म लेंगे वहाँ लेंगे जहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर है। क्योंकि क्या हो गया उनका स्थिति। ये कार्य कितने दिन के लिए कर रहे हो? ये अभिषेक तुम कितने लिए कर रहे हो? ये माला कितने दिन के लिए फेर रहे हो? ये नमोकार मंत्र स्वाध्याय परीक्षा तक के लिए, मात कंठस्थ सुनाने के लिए, या जन्म जन्मांतरों के लिए? पूर्व तुंगाचार्य महाराज ने कहा है भगवान के सामने, भगवान मैंने घूम लिया पूरे संसारों में, लेकिन अब मैं आपको भवांतरे पे न कदाचित भीक्षितोषि, एक श्लोक में आया ना, मन्ये वरम हरिहरादे कश्चन मनोहरति नाथ भवांतरे भी। है भगवान अब भवांतरों में भी नहीं छूटेगा। अब ये प्रतिज्ञा उनकी, तुमने कहा महाराज मरने के बाद किसको याद रहता है? नियम भी याद नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं। कर्म आपको वैसा ही नेचर देगा, वैसा ही परिवार देगा, वैसा ही वातावरण देगा, वैसे ही परिणाम होंगे। जैसे हम लोग मुनि व्रत धारण किया तो हमने कब तक कर लिया? जीवन पर्यंत, जीवन भर के लिए नहीं। उमा स्वामी महाराज पूज्यवर कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष का मार्ग हैं। तो कब तक के लिए हुआ? अब देखना, अब हम मोक्ष जाने का संकल्प जीवन भर के लिए किया। स्थिति कितनी रही? एक भाव, मुनि रहूंगा, एक भाव रहूंगा। और यदि हमने मोक्ष पर्यंत के लिए किया है और पक्का है मोक्ष इस भाव में तो मिलेगा, तो फिर क्या होगा? हमें कर्म कहेगा इसको क्या करे, इसने तो मुनि मोक्ष के लिए बना था, मोक्ष पर्यंत के लिए बना था, अब क्या करें इसको? और ये मोक्ष पंचम काल का जीव है, जा ही नहीं पाएगा। तो कर्म कहेगा सोचता हूँ, सोच कर गए इसको लोकांतिक देव बना दे। अब देखो कितना फायदा हुआ। मोक्ष पर्यंत तक के लिए मुनि बनने, जन्म जन्म तक में जब तक मोक्ष नहीं मिले मुनि बनता रहूं, ऐसी अंतर चेतना की पर्याय से सावधान हो जाए। अंदर चेतना से, अंदर आत्मा से, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से परिणाम हो जाए तो वो कर्म कहेगा इसको लोकांतिक देव बनाओ। ये स्पेशल व्यक्ति है, मजबूरी में इसको गाड़ी बदलना पड़ रही है, ये तो मुनि तो मोक्ष के लिए ही बना था। लो मुनि व्रत ने हमें कितना कंसेशन दे दिया।
कितना कंसेशन देखो। लोकांतिक देव में भी असंयम में जो उपाधि कभी नहीं मिली, असंयम दशा में जो उपाधि कभी नहीं मिलती है, उनको क्या कहते हैं? ब्रह्म ऋषि। लोकांतिक देवों का नाम क्या है? ब्रह्मलोक है ना, 5वां स्वर्ग। तो ब्रह्मलोक के ऋषि और गुणस्थान कौन सा है? तो अब ये ऋषि की उपाधि असंयमी को कैसे मिल गई? क्योंकि इस भाव में उसने संयम कब तक के लिए लिया था? मोक्ष पर। तो हमेशा धर्म कार्यों को, धर्म किताबों को काम चलाऊ नहीं लेना है। परीक्षा के लिए ही पूज्य समय सार जैसे महाग्रंथ नहीं पढ़ना है। नहीं भगवान, जो अध्यात्म आज हम ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे जन्म जन्मांतरों तक, जब तक मैं समय सार रूप न हो जाऊं, तब तक के लिए मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। आप लोगों की सहमति हो तो अच्छी बात, मेरी तो है। मेरा तो कोई नियम है ही नहीं, मैं तो नियम लेते ही कहता हूँ मोक्ष के लिए। पाया न मोक्ष पद जो लो, ऐसे परिणाम करना चाहिए। स्थिति हो गया विधान कितने प्रकार का है, कितने रास्ते हैं, कितने तरीके हैं मोक्ष जाने के। तो उन सब पर विचार करना, व्यवहार से, निश्चय से, तव सिद्धे, नय सिद्धे, संयम सिद्धे, चरित्र सिद्धे, इस प्रकार के तत्वार सूत्र में भी आया है 10वें अध्याय में। कितने प्रकार से सिद्ध, क्षेत्र सिद्ध, काल सिद्ध, भाव सिद्ध, लिंग सिद्ध, ऐसे आए। इन 7 कारणों पर विचार करना चाहिए किसी भी कार्य को पढ़ने के पहले, करने के पहले। अब यह इसी का दूसरा सूत्र है, सत्संख्या आदि, वो इसी की पुनरावृत्ति है। फिर तीसरा सूत्र है नाम स्थापना द्रव्भाव तस्तन्यासा। ये 3 सूत्र अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलना। ये परमार्थ के लिए नहीं, संसार के प्रत्येक कार्य के लिए ये 3 सूत्र काम आते हैं। तो नाम स्थापना द्रव्य का तन्यास, इन चारों का, नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासा, इन सूत्रों को धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, जीवन की दृष्टि से भी करना चाहिए। नाम तुम्हारा क्या है, स्थापना तुम्हारी क्या है, निक्षेप क्या है, ये सब तुम तत्वार सूत्र में पढ़ चुके हो, विशेष बताने की जरूरत नहीं। अब अंत में करना, ये सारी इतनी योग्यताएं अपनी आ गई। अब एक सूत्र और हर कार्य में याद रखो, अर्पिता नर्पित सिद्धे। अर्पिता नर्पित, यहाँ प्रसंग किसका है वो देखो। ग्रंथ पढ़ने के पहले अपन स्वाध्याय का है तो इसमें लगाएंगे, और सब भगवान के दर्शन करने के पहले, मुनि को आहार देने के पहले, माला फिर कोई भी कार्यक्रम, अर्पिता नर्पित। यहाँ प्रसंग क्या है, किस प्रसंग की तैयारी करना है। अब तुम तत्वार सूत्र या अपन गौमर सार आदि पढ़ के उसी भाषा को, उसी शैली को समय सार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। तो हमें अर्पिता नर्पित सिद्धि, अर्पित क्या है अर्पित कहते हैं मुख्यतः। हमारा प्रसंग क्या है, तो हमारा यहाँ अपन मूल विषय पे आते हैं। इस समय स्वाध्याय में 4 अनुयोग होते हैं। 4 अनुयोगों में इस समय अर्पित क्या है, द्रव्यान योग। तो क्या 4 अनुयोगों का आपने अनादर कर दिया? नहीं, गौण कर दिया।
गौण करना अलग है और अनादर करना अलग है। नमोकार मंत्र में हमने सिद्धों को पहले नहीं कहा, तो हमने सिद्धों का अनादर नहीं किया। हमारे यहाँ अभी अर्पित जो थे, इसमें अरहंत भगवान की ही भूमिका थी, इसलिए तो अपना अर्पित। और ये अर्पिता नर्पित सूत्र ऐसा है, समस्त प्रकार के संशयों को दूर कर देता है। हमारा प्रसंग ही नहीं है। द्रव्यान योग की शैली अलग है, प्रथमान योग की शैली अलग है, बात एक ही है, लेकिन कथन करने की चारों अनुयोग हमारे कर्मों के क्षय के लिए हैं कि नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए हैं कि नहीं, लेकिन शैली अलग है। हर चीज की शैली अलग होती है, पद्धति अलग होती है। तो अध्यात्म द्रव्यान योग, अब हमें पढ़ना है द्रव्यान योग की शैली क्या है। द्रव्यान योग की मूल शैली है उपादान शैली। जो उपादान को मुख करना, निमित्त को स्वीकार नहीं करना, उपादान शैली। उपादान शैली में भी अब देखना वही बात जो पहले घटाई थी, मूल कारण क्या है द्रव्यान योग का, किसको मुख्यता कर रहा है। अब उपादान शैली में, उपादान शैली आई मूल कारण। दूसरा कारण अपन ने क्या लिया था प्रारंभ में, सहकारी कारण। अब उपादान कारण की सिद्धि में द्रव्यान योग सहकारी कारण किसे मानता है, सहकारी कारण निश्चय नय को, निश्चय नय को ही मुख्य कारण मानता है। उपादान की सिद्धि किस नय से करता है द्रव्यान योग, निश्चय नय। उपादान में सब शक्तियां हैं, उपादान अशुद्ध भी है, उपादान शुद्ध भी है, लेकिन द्रव्यान योग किस नय को सहकारी बनाता है, निश्चय नय को। निश्चय नय मूल कारण नहीं है, निश्चय नय मूल कारण को सिद्ध करने में, निश्चय नय से मैं सिद्ध करूंगा। तो यहाँ उपादान कारण में भी मुख्यता किसकी हो गई, सहकारी कारण में निश्चय नय की। परंपरा से कारण क्या है द्रव्यान योग में, दो कारण मैंने बता दिए। मूल कारण क्या, उपादान कारण। सहकारी कारण क्या, निश्चय नय। अब परंपरा कारण तुम लोग बताओ। हिम्मत करके बोलो। व्यवहार नय, व्यवहार नय यानी दो नय हैं द्रव्यान योग में, निश्चय नय और निश्चय नय सहकारी कारण है और व्यवहार नय परंपरा से कारण है। यहाँ अपनी धारणा बनाएं, परंपरा से जो कारण बनाया, क्या व्यवहार नय की निंदा की, नहीं। ये कहा कि व्यवहार नय साक्षात कारण नहीं है, मुख्य कारण। यहाँ तो किस नय की विवक्षा मुख्यता से है, निश्चय नय। अब अपना सारा विषय क्लियर हो गया कि हमें निश्चय नय से अपने उपादान को समझना है। और निश्चय नय जो है वह उस स्वरूप का कथन करता है जो आत्मा में शक्ति रूप से विद्यमान है। निश्चय नय की परिभाषा क्या है, जो आत्मा की शक्ति विशेष को ग्रहण करता है और उसमें भी पर निरपेक्ष शक्ति, पर निरपेक्ष आत्मा की जो शक्ति है उसको जो ग्रहण करता है उसको निश्चय नय कहते हैं। पर सापेक्ष जो शक्तियां आत्मा की हैं उसे व्यवहार नय कहते हैं। और यहाँ निश्चय नय जो है पर निरपेक्ष, पर का कहीं कोई आलम्बन ना हो, शक्ति को, व्यक्ति को नहीं।
यहाँ लोग भटक जाते हैं। निश्चय नय की परिभाषा यहाँ तक तो सही बनाते हैं। सांख्य मत भी नय निरपेक्ष बनाता है, और आपके ही दिगंबरों में कंजाइश लोग जो हैं ये निश्चय नय की परिभाषा सही बनाते हैं कि जो है आत्मा की उपादान को ग्रहण करता है, लेकिन क्या बना लेते हैं, शक्ति और व्यक्ति का भेद नहीं है। आर्ष परंपरा और कंजाइस्ट परंपरा में अंतर भी मैं बताता जाऊंगा। वो निश्चय को उपादान की सिद्धि का सहकारी कारण मानते, वो उपादान को ही द्रव्यान युग सिद्धि का कारण मानते, और अपन ने भी यही माना कि नहीं माना। अब भेद कहाँ आया, वो शक्ति और व्यक्ति का भेद नहीं करते। निश्चय नय आत्मा के शुद्ध स्वरूप को विषय बनाता है, ये कहते हैं। शक्ति और व्यक्ति का भेद नहीं करते। और अपन लोग कहते हैं निश्चय नय शक्ति का ही कथन करता है, व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति का क्यों नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति पर्याय होती है, और पर्याय निश्चय नय का विषय है नहीं। व्यक्त जब भी अपनी शक्ति जब भी व्यक्त होगी वो पर्याय रूप में होगी कि द्रव्य रूप में। व्यक्त जब भी व्यक्त होगा, कभी भी कोई भी चीज की व्यक्ति होगी तो वो पर्याय लेगी, और निश्चय न कहता पर्याय मेरा विषय नहीं है। इसलिए अपन ने निर्णय किया कि जहाँ जहाँ शक्ति निश्चय की बात आवे वहाँ क्या जानना, ऐसी द्रव्य में शक्ति है। जैसे अपन ने कहा निश्चय नय से हम सिद्ध हैं, निश्चय नय से हम शुद्ध हैं, निश्चय नय से हम अनंत चतुष्टय के धनी हैं। निश्चय नय लगा दिया तो क्या लेना तुरंत, बोलो, शक्ति की अपेक्षा है, तुरंत ले लेना। अब बार बार हम शक्ति नहीं कहेंगे, इतने कहते निश्चय नय से ये वृक्ष भी भगवान है। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से सभी शुद्ध हैं। अब उसमें निगोदिया भी आया कि नहीं, सब मच्छर कीड़े मकोड़े सब जितने दुनिया में जीव हैं सब शुद्ध हैं। अब व्यक्ति और शक्ति का भेद नहीं करोगे तो चढ़ाओ पेड़ को अर्घ, चढ़ाओ, मच्छर दिखते ही चढ़ाओ उदक चंदन, ओम ह्रीम मच्छर से भगवान आए, सिद्धाय जिनेन्द्राय, कैसे चलो। तो ये भूल कर रहे हैं। कई लोग कहते महाराज जी वो भी स्वाध्याय करते हैं, यही ग्रंथ है, क्या अंतर है। अब बोलो कितना अंतर आ गया, कितना अंतर आ गया, बहुत अंतर आ गया। वो कहते हैं शक्ति व्यक्ति का भेद मत करो, व्यक्ति में भी मैं शुद्ध हूँ और शक्ति में भी शुद्ध। व्यक्ति में मैं शुद्ध हूँ, पेड़ व्यक्ति में भी शुद्ध है। अब जो नियम सार के अंदर नित्य उद्घाटित कही है शक्ति, वो उदाहरण देते हैं नित्य उद्घाटित। तो नित्य उद्घाटित का अर्थ है ये शक्ति सदा विद्यमान रहती है और सदा कभी भी उद्घाटित कभी भी हो सकती। ऐसा नहीं कि वो कभी 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 नहीं, शक्तियाँ जितनी हैं उनके उद्घाटित होने का कोई समय निश्चित नहीं है। उसके लिए उद्घाटन की योग्यता मिलेगी और वह उद्घाटित हो जाएगी। तो अब शक्ति और व्यक्ति की अपेक्षा से निश्चय नय है। और व्यवहार नय क्या था अध्यात्म में, व्यवहार नय क्या था अध्यात्म में, परंपरा से कारण है। तो परंपरा को भी यानी आज नहीं कराएगा लेकिन कल प्राप्त कराएगा। इतनी भूमिका आपको हमने आज के स्वाध्याय में इसलिए बताई
क्योंकि ये परम पूज्य समय सार ग्रंथ है, इसमें स्लिप होने के डर ज़्यादा है। जो जितना ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगा उसके गिरने के चांस भी, समय सार में भटकने के चांस है। सिद्धांत ग्रंथों में कोई नहीं भटकता, क्योंकि वहाँ सीधा का इस गुण स्थान में ये व्यवस्था है, अपन स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये व्यवस्था तो हमारे अनुभव की व्यवस्था है, हमारे अनुभव की। लेकिन इसको जाने बिना यदि आपको ये ज्ञान भाव नहीं होता कि हम शास्त्री बन सकते हैं, यदि ऐसी तुम्हारी शक्ति, उपाध्याय कनिष्ठ में आए थे, 11th में आते हो क्या, 11th, उस समय यदि ये शक्ति का ज्ञान तुम्हें नहीं होता तो क्या तुम पढ़ाई करते? किस लिए पढ़ाई की तुमने? कि मेरे में पढ़ने की शक्ति है। अपन एक कदम भी रखेंगे, कब रखोगे? जब हमें भाव है कि हम वहाँ तक, तो इसलिए पढ़ना। लोग कहते हैं जब हमारा विषय ही नहीं है, हमें पंचम काल में अनुभव में ही नहीं आना है, तो हमने कब कहा कि तुम्हारा विषय है अनुभव लाना? लेकिन जब तक तुम्हें शक्ति का ज्ञान नहीं होगा तो तुम उसकी तैयारी नहीं करोगे। इसलिए समय सार पढ़ना जरूरी है। जिनको थोड़ा भी ज्ञान है, पढ़ने के दो तरीके हैं। अभी हम रेगुलर प्रश्नों में कह रहे हैं, अभी कल स्नातक परिषद वालों को भी कहा कि पहली शक्ति जैन दर्शन ये नहीं कहता है कि हमने सब जान लिया, भगवान ने। सारे दर्शन यही कहते हैं, भगवान ने जान लिया, बस हमने जान लिया। जैन दर्शन कहता है, भगवान खुद कहते हैं, मैंने जान लिया, इससे तुम्हारा कल्याण, जो मैंने जाना वो तुम भी जानो। जो मैंने जाना है वो तुम भी जानो। तुम यदि नहीं जानोगे तो मेरे जानने से तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। मैंने 6 द्रव्य जान लिए, तुम भी जानो। तो कैसे जाने? जानने के 2 रूप बताए पूज्यवर कुंद स्वामी ने। एक रूप बताया, तुम जानो, अपनी शक्ति लगाओ, अपना क्षय उपशम लगाओ, पढ़ो, दिमाग लगाओ, हम जान के रहेंगे। गुरुओं से पूछो, हम जान के रहेंगे। स्वाध्याय करो, हम जान के रहेंगे। पूरी ताकत लगाओ। और जब पूरी ताकत लग चुकी, गुरु महाराज ने भी कह दिया, भाई मैं इसको नहीं समझा सकता, मैं इस कार्य में तुम्हें सफलता नहीं दिखा सकता, मैं तुम्हारी इस शक्ति को प्रकट, गुरु ने मना कर दिया, शास्त्र ने मना कर दिया कि ये वस्तु स्वरूप ऐसा है कि मैं तुम्हें शब्दों से समझा नहीं सकता। अब क्या करें? और इधर भगवान ने क्या कह दिया, जो मैंने जाना वह तुम भी। तब वहाँ दूसरा सूत्र कहा, जम सक्कई तम की रही, जम चण सक्कई चा सद्धनम। पहले प्रयास करो, जितनी शक्ति है उतना, और फिर जब समझ में नहीं आवे तो भगवान आपने कहा है वही सत्य है, मेरी बुद्धि से परे। क्या भगवान की सारी जिनवाणी अपन को समझ में आ गई? नहीं आई। गणधर परमिष्टि को नहीं आई तो अपन को क्या आएगी? तो शेष द्रव्य को क्या कहना अपन को? जो भगवान ने जाना है सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादनो जिनः।
जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। ये जान करके ये है हमारे कार्य की सिद्धि के लक्षण। अब बोलो निश्चय नय किसकी बात कर रहा है? उपादान के। उपादान के साथ में वह उपादान की सिद्धि का सहकारी कारण क्या है? निश्चय नय का अर्थ क्या है? जो आत्मा के उपादान की शक्ति का वर्णन करता हो। ऐसी शक्ति को हमें जानना है। हमारा हौसला कब बढ़ेगा? क्या पता इसके युग में हूं कि नहीं, मैं सोच तो रहा हूं, पता नहीं। नहीं, शक्ति जानो। हमें व्यवहाराभासियों को ये नहीं सोचना है कि हमारा तो व्यवहार हो गया। नहीं, यदि निश्चय तुम्हारी दृष्टि में नहीं है तो वो व्यवहार भी व्यवहार नहीं है। व्यवहार जब ही व्यवहार हो जब दृष्टि में निश्चय हो। साध्य विहीन सम्यक साधन भी मिथ्या है। रिपीट करो, साध्य विहीन निश्चय साधन, सत्य साधन भी मिथ्या है। सम्यक साधन सही है, जैसे रत्नत्र है, मुनि व्रत पाल रहे हैं पूरा 28। बोलो गलत है कि सही है? सही है, लेकिन मिथ्या है। क्योंकि साध्य विहीन, अभव्य की ही तो करता है। सद्यदि पत्यदि रोचेदि पुणोपासेदि धम्मम भोग निमित्तम नाथु। आप सब अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? साध्य विहीन सम्यक साधन भी मिथ्या की कोटि में आता है। इसलिए आप लोग व्यवहार प्रधानी हैं, लेकिन यदि निश्चय नय आपकी दृष्टि में नहीं है तो आपका व्यवहार भी मिथ्या है। इसलिए एक बात को ध्यान में रख करके, और आपको मंगलाचरण हो गया था। वंदित सर्व सिद्धे केवली भगवान के द्वारा मंगलाचरण पढ़ा दिया था। अब अधिकार कौन सा है? कम मसहम कुशीलम सुहे कम्मम चावि जान सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम प्रवेशेदि कम्मसहम कुशीलम सुहे कम्मम चावि जान सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम प्रवेशेदि। पुण्य पाप अधिकार को पढ़ते समय ये ध्यान रखना, आप क्या संसार से ऊब गए हैं? पाप से नहीं, अशुभ से नहीं, दुखों से नहीं। पाप से, पाप कर्म के उदय से, पाप कर्म के उदय से आप ऊब गए महाराज, बहुत परेशान हो गए। अब महाराज इतने पाप कर्म का उदय, पूरी जिंदगी निकल गई, दिन प्रतिदिन ये पाप कर्म का उदय, शांति नहीं हो रहा है। अब तो महाराज आप हमें बस, आप तो दीक्षा दे ही दो। अब बहुत हो गए, हमसे एक कर्मों के दुख परेशान कर रहे हैं, सब तरफ से परेशान कर रहे हैं। सोना छुओ मिट्टी हो रहा है, जिसमें हाथ डालो उसी में विफल हो रहे हैं। जहाँ देखो वहीं हमारे परेशानी परेशानी। अब तो महाराज हमें संसार में रहना ही नहीं है, आप तो दीक्षा दे दो। नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी।
और देते हैं तो बहुत बड़ा तुम नियम से आनंद नहीं ले पाओगे धर्म का, क्योंकि तुम दुख से घबरा करके आए हो, पाप कर्म से पलायन हुए हो तुम, और पलायन होकर के धर्म करोगे कभी भी धर्म की सिद्धि नहीं होगी। पाप से दुखों से घबरा कर, घर में महाराज सब परेशानी है, झगड़े ही झगड़े हैं। हाँ, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले सो, हाँ खाने को तो गई थी, हैं? तुम संसार चाहते तो थे, हमें खूब धन मिले, भोग मिले, ऐसो आराम मिले, सुख मिले, लेकिन नहीं मिली तो कहा अब महाराज ये सब बेकार हैं। आप सही कहते थे, अब आप सही कहते थे कि संसार बेकार है। कब कहा? एक बार गोष्ठी हुई पूज्य आचार्य महाराज के ग्रंथों पर, सीकर के अंदर 98 की बात है संभवतः। उन्होंने कहा निराला का वैराग और आचार्य श्री का वैराग एक है, दोनों ने वैराग की चर्चा की। मैंने कही नहीं, निराला ने पूरा संसार पाने की ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाई, लेकिन वे संसार में सफल नहीं हो पाए। जितने बच्चे मरे सब के सब जन्मे, सब मर गए। अंत में उनकी जब बिटिया सुनीता नाम की मरी, तब जाकर के उनको वैराग हुआ। फिर वो वैराग की बातें लिखते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? और हमारे आचार्य श्री ने अंगूर नहीं मिले सो बात नहीं, अंगूर की थालियां भरी रखी थी और छोड़ दी। लोग सोचते हो तीर्थंकर कोई गरीब क्यों नहीं होते? गरीबों में से आज तक कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। क्यों? जब संसार छोड़ना ही है तो रत्न वृष्टि उनको यहाँ होती है। रत्न वृष्टि वहाँ होती है जहाँ रत्नों की कोई जरूरत नहीं बरसे। अरे किसी गरीब के घर में बरसे नहीं। यही तो दिखाना है कि तीर्थंकर दीक्षा छोड़ करके ले रहे हैं, अभाव में नहीं ले रहे हैं, अभाव में नहीं ले रहे। और अभाव में जो दीक्षा, तो इस प्रकार से आप कर्मों से ऊब करके, थक करके, परेशान होकर के कई लोग धर्म लेते हैं। कैसा धर्म? हाँ, एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हम टीवी देखने का त्याग करते हैं। आप बहुत दिन से परेशान थे, बार बार मेरे से कहते थे ज़्यादा टीवी मत देखा कर। महाराज जी अब आज त्याग देते हैं। मैंने कहा भैया तूने कैसे त्याग दिया? तू तो त्याग ही नहीं सकता था, तूने तो स्पष्ट कह दिया था कि महाराज मर जाऊंगा, टीवी देखते देखते मरूंगा। आज कैसे मन हो गया? बोले महाराज सुनो, इसकी पहले कहानी है। क्या कहानी भैया? 3 बार ऑपरेशन करा चुका हूं, लेकिन ऑपरेशन सफल नहीं हुआ है। डॉक्टर ने कह दिया अब तुझे जिंदगी में कभी दिखेगा नहीं। तो मैंने सोचा अब दिखना तो है ही नहीं, महाराज जी को खुश कर दें। बोलो ये नियम हुआ कि नियम का बहाना हुआ? दुख से घबरा करके हम बहुत बार धर्म करते हैं, बहुत कर्म करते हैं। दुख से घबरा करके बहुत धर्म करते हैं, सभी करते हैं। दुख में सुमरन सभी दुख में करते हैं। मंदिर आए, चाहे माला फेरो, चाहे कुछ भी करो, दुख से घबरा कर करते हैं। दुख से करने पर, घबरा के करने पर पुण्य तो बंद होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं होगा। अब पुण्य पाप अधिकार पढ़ने के पहले आप धारणा बनाएं
कि जो पुण्य से भी ऊब गया है, जिस पुण्य के लिए अपन मर रहे हैं, जिस पुण्य के लिए अपन चाह रहे हैं हमारे पुण्य का उदय हो, हम जो माटी छुएं और सोना हो जाए, हमारे चारों तरफ जो मैं चाहूं वो होना चाहिए, ऐसा वैभव पुण्य की, ऐसे पुण्य से उब गए हो। आज पुण्य पाप अधिकार में माटी और सोने को माटी करना है। तुम क्या चाह रहे हो? बोलो ना। माटी और पुण्य पाप अधिकार क्या कहेगा? सोना माटी हो जाए। ये हिम्मत हो तो पुण्य पाप अधिकार पढ़ो, अन्यथा जो जो चीजें तुम चाह रहे हो, जिस कर्म के उदय से मिलती हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी। और जिस चीज को तुम चाहते हो उसकी बुराई तुम्हें सुनना पसंद। व्यवहारी पुण्य चाहता है हमारे पुण्य का उदय हो, पुण्य का उदय हो, और अब उसी की निंदा होगी, कैसे सहन करोगे? पुण्य को चाहने वाले लोग पुण्य को कैसे सहन करेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ, समय सार पढ़ने के पूर्व क्या तुम पुण्य से ऊब गए हो? क्या तुम धन दौलत से ऊब गए हो? क्या अच्छे माता पिता से ऊब गए हो? क्या 84 खंड का मकान तुम्हें जेल खाना लग रहा है? झोपड़ी नहीं, कितने खंड का? चक्रवर्ती का होता है ना, 84 खंड का महल कैसा लग रहा है? जेल खाना। उसका नागल करते समय उसमें जाते कैसा लगे? घर में जाते ही ऐसी प्रतीति होवे मैं जेल में जा रहा हूं। घर में जाते समय, अभी दिवाली को घर जाओगे ना तो काहे में जाओगे? हाँ, अब घर मत बोलना। क्या बोलना? भाई अभी तुम समय सार पढ़ कहाँ जाओ? बोले जेल में जाऊंगा, जेल में। हाँ, अनुभूति, ऐसी अनुभूति आएगी तो समय सार समझ में आएगा, अन्यथा ये लगेगा ऐसा कोई होता है कि पुण्य की निंदा कर रहे हैं। ऐसी अनुभूति, मेरा घर जेल है, घर कारागृह, परिवार जन आदि ये हमारी बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं। अच्छा परिवार, अच्छे माता पिता, अच्छे परिवार के लोग, ये सब हमारे जेल के बेड़ियां हैं। ऐसा भाव, ये पुण्य का उदय नहीं आ रहा है मेरे, ये मेरे लिए धन आ रहा है ना, ये नरक का द्वार है। अच्छा भोजन मिलने पर खुशी मत मनाओ, ये कहो ये हमारी इंद्री की लंपटता है। पुण्य के उदय से भोग ऊब गए हो। हमारे पास ऐसे कितने लोग आए थे हैं, महाराज मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, अभी तक कोई नहीं आया। बोले महाराज जी मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा कम करने का उपाय बताओ ना। बहुत धंधा, बहुत धन दौलत आ रही, थोड़ा ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे थोड़ा कम हो। अभी तक तो नहीं आया कोई। कम करने वाला तो आया ही नहीं, बढ़ाने वाले जरूर आए। महाराज जी मैं नई फैक्ट्री खोल रहा हूं, पुण्य से कब उबे हो? पुण्य से चारों तरफ से जय जयकार हो गई, जय जयकार से कब उबे हो? पुण्य का वैभव बिछा हुआ है, उससे कब उबे हो? यदि तुम्हारे और ऊबना पड़ेगा। पुण्य से जो ऊब जाते हैं वे समय सार को समझ पाते हैं। पुण्य से जो ऊब जाए, आप पुण्य शब्द का जानते हो, जो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो सब किस कर्म के उदय से मिला? पुण्य कर्म है।
उससे उब जाओ जो तुम्हें अच्छा लगता है। जो तुम्हें अच्छा लगता है, कुछ भी XYZ, कोई भी चीज जो जो तुम्हें अच्छी लगती है वह नियम से पुण्य कर्म के उदय से मिलती है। और वह जो पुण्य कर्म के उदय से मिली उससे उब जाओ, उससे घबरा जाओ, उससे भयभीत हो जाओ। और जैसे ही तुम उससे घबराओगे तो पुण्य पाप अधिकार समझ में। कम मम असोहम, कम शब्द है ना, और बीच का जो तीसरा वाला माँ है वह क्या है? आधा है। कम मम असोहम कुशीलम, कुछ स्वभाव वाला है। स्वभाव तो है लेकिन गंदा स्वभाव है, कुछ स्वभाव वाला है। स्वह कम्मम, और स्वह कर्म जो है चा अपी जान सुशीलम, और स्वह कर्म को भी लोग सुशील जानते हैं। सुशील यानी अच्छे स्वभाव वाला। जान है, ऐसा जानते हैं, ऐसा है नहीं, जानो शब्द नहीं कहा, जाना यानी ऐसा जानते हैं। कौन जानते हैं? संसारी प्राणी, अज्ञानी, मूर्ख। जो जो पुण्य के उदय को अच्छा मानते पहले तो निश्चय रखो, पुण्य कभी अच्छा नहीं होता है, पाप तो अच्छा है ही नहीं। ऐसी प्रतीति लाओ, पुण्य को पहले निर्णय करो, पुण्य सुशील है, पुण्य अच्छा है। नहीं, त्याग नहीं करा रहा हूं, पुण्य त्याग नहीं करा रहा हूं, लेकिन पुण्य पर दृष्टि में पहले हमारी दृष्टि में आ जाए पुण्य कर्म का जो बंध है यह हमारे लिए सुशील नहीं है। हम जानते हैं कि पुण्य अच्छा है तो ये हमारी भ्रांत धारणा है, मूर्खता है, अज्ञानता है। जब 99% लोग पुण्य चाहते हैं, पुण्य की बुराई कोई करना नहीं चाहता। समय सार पड़ना है तो पुण्य की बुराई करना ही पड़ेगी। किम तम होदि सुशीलम, किम यानी कैसे, तम यानी वह, होदि यानी होता है, सुशील यानी अच्छे स्वभाव वाला। कैसे हो सकता है? जम संसारम, जो संसार में प्रवेश कराता है। देखो इसमें मूल कर्ता कौन है? कर्ता ढूंढो, इसमें कौन है? कर्म, शुभ और अशुभ। पहले तो पूछो कर्म किसको मुख्यता कर रहे हैं? इसको कर्म की मुख्यता है, क्योंकि कर्म नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया है। तो कर्म क्या है? कर्ता। अब वह कर्म शुभ और अशुभ दो रूप का है। अब वो कैसा है? सुशील और कुशील है। अब उसके बाद देखो इसमें हेतु क्या है? ये अशुभ कर्म को, पुण्य पाप एक कर्म को अशुभ कहा और एक कर्म को शुभ कहा। पुण्य पाप शब्द तो इसमें लिया नहीं। एक कर्म अशुभ है और एक कर्म, उसका नाम नहीं दिया अभी, बिना नाम के कह रहे हैं। तो अशुभ और शुभ को, दोनों को कर्म बनाया, शुभ को और अशुभ को। और हेतु क्या बनाया? ये शुभ अशुभ कैसे हैं? सुशील और कुशील हैं। तो सुशील और कुशील किसी को कहने के लिए आप मुझे कारण बताओ। आपने मुझे ऐसा क्यों कहा? आपने मुझसे ऐसा कारण बताओ। तो आचार्य कहते हैं, किसी ने पूछा आप कैसे कर्म को सुशील और सुशील कहते हैं, और कैसे कहते हैं कि
पुण्य कर्म भी किम होदि सुशीलम, वो सुशील कैसे हो सकता है? हेतु क्या दे दिया? जम संसारम, ये संसार में प्रवेश कराने वाला। अब इससे बहुत बड़ा बल मिला। यदि एकांत से कह देते कर्म जो है वो कुशील है, पुण्य कर्म, तो वो लोग क्या अनर्थ हो जाता है, क्या अनर्थ हो जाता है। एकांत से पुण्य कुशील है, पर संसार की व्यवस्था कैसे बनती? संसार की व्यवस्था किससे बनती है? पुण्य कर्म से बनती है। पुण्य के बिना कैसे बनेगी? जम संसारम प्रवेशेदि, जो संसार में प्रवेश कराता है और मुझे मोक्ष जाना है। यहां ये कहना चाहते हैं मोक्ष मार्ग की अपेक्षा कुशील है, संसार मार्ग की अपेक्षा कुशील नहीं है। एक बात। दूसरी बात, यहां कर्म जो है द्रव्य कर्म की बात कर रहे हैं कि पुण्य कर्म की? शुभ उपयोग, शुभ क्रिया की बात कर रहे हैं कि शुभ कर्म की? शुभ कर्म समझना, जो कंजाइश लोग कहते हैं शुभ कर्म और शुभ भाव, शुभ साधन, शुभ उपयोग, ये सब कुशील हैं, ये सब कुशील हैं। बताओ इसमें द्रव्य कर्म की चर्चा है कि भाव कर्म की है? नहीं, सामान्य कर्म की चर्चा है, सामान्य कर्म की। अब इसमें तीनों कर्म ले लेना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीनों के तीनों हमारे लिए मान्य हैं। अभी निर्णय नहीं करना, ये गाथा प्रश्नवाचक है। किम होदि सुशीलम जम संसारम, ये प्रश्नवाचक गाथा है। प्रश्नवश गाथा में कभी निर्णय नहीं करना। ये प्रश्न उठाया है जम संसारम प्रवेशेदि, जो संसार में प्रवेश कराता है वो सुशील कैसे हो सकता है? अब इसमें भाव कर्म भी अभी निहित है, द्रव्य कर्म भी निहित है, नो कर्म भी निहित है। अब यदि भाव कर्म को लेंगे तो भाव कर्म राग द्वेषादि भाव, नो कर्म लेंगे तो जिनेंद्र भगवान भी, महाराज भी, शास्त्र भी, पूजा पाठ भी सब आ जाएंगे। यदि इसी गाथा को हम निर्णय गाथा मान लें तो कितना अनर्थ हो जाएगा। कितना अनर्थ हो जाएगा बोलो। भगवान भी कुशील, शास्त्र भी, माला भी, पूजा पाठ, 28 मूल गुण, 11 प्रतिमाएं, सब कुशील हो जाएंगे, क्योंकि ये सब सोपयोग रूप है, सोपयोग से ही होते। और सोपयोग सो राग है, राग सो कर्म बंध का कारण है, इसलिए कुशील है। जम संसारम प्रवेशेदि, ये ध्यान रखना, जो कर्म संसार में प्रवेश कराए वो कर्म कुशील है। वो हमारे भगवान संसार में प्रवेश कराते हैं क्या? तो कुशील नहीं है। पर वो शुभोपयोग है कि नहीं? राग का निषेध कर रहे हैं, शुभोपयोग का नहीं। राग में, शुभोपयोग में, शुभ क्रिया में और राग में, तीनों में अंतर डालो। रिपीट करता हूं, शुभ उपयोग, शुभ क्रिया और राग, ये तीन चीजों में से क्या शुभोपयोग कहीं भी आप लोगों ने संसार का कारण पकड़ा? कहीं नहीं लिखा। समय सार में पूज्यवर जयसेन स्वामी, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज
बार बार कहते हैं शुभोपयोग क्षयोप संभाव है। शुभोपयोग निश्चय का हेतु है, वो संसार में प्रवेश करा ही नहीं सकता। कहीं शास्त्र में शुभ क्रियाओं का निषेध किया, 28 मूल गुणों का निषेध किया, कुंद कुंद भगवान नहीं दिए, उन्होंने ही कहा है 28 गुण। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मुनि बनने के लिए 28 मूल गुण पालन किन्होंने बताया? पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने, तुम 28 मूल गुण पालन करो। तो फिर उसका हे कहाँ है? पर वो भी तो शुभ ही है। आपके षड आवश्यक भगवान गुरु आचार्यों ने कहे व्रत आदि, व्रत समिति गुप्ती परिचय, सब ये चारित्र हैं। उसमें आया ना द्रव्य संग्रह में, असुहादो गुणवित्ति सुहे पवित्र जान चारितम बद समिति गुप्ति रूपम के व्यवहार नयादु केवली भणियम। व्यवहार न से केवली भगवान ने इनको मोक्ष मार्ग स्वीकार किया है। तो अब यहाँ निर्णय करें इस गाथा से, पुण्य पाप अधिकार बहुत भटकाने वाला है और तुम भी भटक जाओगे। स्पष्ट लिखा है कि हम होदि सुशीलम, पुण्य की निंदा की है। तो अपन देखें कि पुण्य का अर्थ क्या? जम संसारम पवेशेदी, जो संसार के लिए पुण्य किया जाए। किसके लिए? अब तुम भगवान के दर्शन करने गए, किसके लिए गए? संसार के लिए, पाप कार्यों के लिए। रावण शांतिनाथ भगवान के मंदिर में गया, किसके लिए? राम की हत्या करने के लिए, पाप को जीतने के लिए। मंदिर गया कि नहीं? उसकी पुण्य क्रिया है कि नहीं? जम संसारम प्रवेशेदी, अब वो क्रिया उसकी संसार में प्रवेश कराएगी कि नहीं? अब सम्यक दृष्टि गया जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए, किसके लिए गया? कर्मों के क्षय के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। कहाँ हम गए संसार के लिए? भगवान हमें तो सम्यक दर्शन हो, कर्मों की निर्जरा हो। सम्यक दृष्टि जितनी भी शुभ क्रियाएं करता है वो संसार के लिए नहीं करता है, परमार्थ के लिए करता है। इसलिए सम्यक दृष्टि का शुभ भाव, शुभ उपयोग ये कभी यहाँ निषेध नहीं। और पुनः एक पहली बार पहली गाथा का है, पहली गाथा में ये सोचना नहीं हो सकता था। नौ कर्म भी शुभ, नौ कर्म कभी संसार के कारण नहीं होते। अब यहाँ कर्म में दो कर्म, राग शुभ नहीं। आचार्य शुभ उपयोग का नाम नहीं लेंगे आगे, किसका नाम लेंगे? राग अलग चीज है, शुभ उपयोग अलग चीज है। राग में बंध ही होता है, शुभ उपयोग में निर्जरा भी होती है। शुभ उपयोगी कारण की अपेक्षा वीतरागी है। कारण कार्य की विवक्षा चलती कि नहीं? कारण कार्य की विवक्षा क्या कहलाती है? कारण में कार्य का राजकुमार को राजा कहना, तो शुभ उपयोग को भी वीतरागी कहना, क्योंकि शुभ उपयोग किसका कारण है? शुद्ध उपयोग का। तो इस अपेक्षा से आपका आज भूमिका में समय हुआ। इस भूमिका को इसलिए बनाया, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि हम समय सार में भटक जाएं। आज पहली गाथा को किस पर जोर देना है? किस पर जोर देना है? बस ये है तुम्हारा मूल मंत्र सदा प्रवचनों के लिए। क्या कहा? कौन सा कर्म? जो संसार में प्रवेश कराए। मैं संसार के लिए थोड़ी कर रहा हूं। लोगों ने कहा महाराज पूजा तो बंद का कारण है ही,
क्योंकि वो पर की पूजा है जयपुर के अंदर। मैंने कहा मैं पूजा करने जाते ही नहीं हूँ, हमारा संस्थान का कोई बच्चा पूजा करते ही नहीं है। अरे महाराज जी आप भूल रहे हो, ये नियम तो हमारे स्मारक में है, तुम्हारे में तो पूजा करते हैं। मैंने कहा नहीं करते, हमारे स्मारक के बच्चे पूजा नहीं करते, आपके संस्थान के बच्चों को तो पूजा नहीं करें तो भोजन नहीं मिले। मैंने कहा नहीं है, हमारा संस्थान का बच्चा कभी पूजन कर ही नहीं सकता, क्योंकि पूजन तो बंध का कारण है, पूजन तो राग का कारण है, पूजन तो किम होदि सुशीलम नहीं कर सकता। मैंने 2-3 मिनट उनको छकाया, बाद में मैंने कहा तो फिर महाराज ये लोग मंदिर तो जाते हैं, पूजा करने नहीं जाते, पूज्य बनने जाते हैं। पूजा करने कहाँ जा रहे हैं? बंदे तदगुण, हम तो पूज्य बनने जा रहे हैं। क्या पूज्य बनना भी कुशील है? क्या पूज्य बनना भी संसार का प्रवेश है? बात वो हच्चे के रह गए, महाराज जी ने तो वाह, और ने कहा महाराज जी आपने, मैंने कहा नहीं, यदि हमारा संस्थान या हम भी पूजा करने जाए तो मिथ्या दृष्टि, पूजा करने जाए तो मिथ्या दृष्टि, हमारे लोग तो पूज्य बनने के लिए जाते हैं। अब पूज्य बनने के लिए पूजा करना पड़ती है तो करूंगा। मैं 28 मूलगुण पालन नहीं कर रहा हूं, मुझे तो मोक्ष जाना है। अब मोक्ष जाने के लिए 28 मूल पालन करना पड़ेंगे तो मुझे तो शिखर जी जाना है। अब ट्रेन में बैठना पड़ेगा तो ट्रेन में बैठने के लिए नहीं जा रहा हूं मैं। कहाँ जा रहा हो? थोड़ा ट्रेन में घुमाओ? नहीं नहीं, वो तो शिखर जी जा रहा है। अब उसके बीच में जो साधन है वो साधन अपना लेते हैं। इसलिए जम संसारम, जो संसार में, अब वो संसार में जो प्रवेश कराने वाला है, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो पूजा हो, चाहे मुनि व्रत हो, वे सब संसार के कारण होने से कुशील हैं। और जिनकी पूजा पाठ मुनि व्रत आदि संसार के लिए नहीं है, वे कारण नहीं है। अगली गाथा में बहुत बड़ा रहस्य खोलूंगा मैं, बहुत बड़ी बात। यही गाथाएं वो लोग पढ़ते हैं। पुण्य पाप अधिकार तो उनके यहाँ ऐसे है जैसे अपने यहाँ नमोकार मंत्र है, इनमें उनको बड़ा मजा आता है। फिर वो जो विस्तार करते हैं, ये पूजा करना, ये मुनि व्रत पालन करना, ये मालाएं फेरना, ये सब कुशील हैं, क्योंकि संसार के कारण हैं। ओम शांति।